बैंक का एक रिटायरमेंट एमडी था और जब वह रिटायरमेंट एमडी था तो जाहिर है उसके बाहरी व्यक्तित्व में कोई कमी होने का सवाल ही नहीं उठता था। उसकी एकलौती बेटी की शादी की बातचीत एक बहुत बड़े औद्योगिक घराने में चल रही थी। आज संध्या 5 बजे उसे सब कुछ तय करने जाना था। वह घर से नियत समय पर निकल पड़ा था। निश्चित ही आज का दिन उसके जीवन का सबसे शुभ दिन साबित हो सकता था। वह बड़ा उत्साहित व प्रफुल्लित भी था। यही हाल पूरे परिवार का भी था और जिस लड़की की शादी होनी थी उसका तो पूछो ही मत। उसके तो पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। हालांकि इन पूरी खुशियों का दारोमदार लड़के के परिवार वालों से आज संध्या होने वाली मीटिंग पर ही निर्भर था और चूंकि सवाल लड़की के भविष्य का था सो खुशी के साथ कहीं न कहीं इस मीटिंग को लेकर कुछ चिंता का वातावरण भी बना हुआ था। स्वाभाविक तौर पर बात नहीं बनी तो खैर ऐसे ही वातावरण में वह नियत समय पर घर से मीटिंग हेतु निकल पड़ा। सभी ने बड़े उत्साहपूर्वक उन्हें विदा किया। कहने की ज़रूरत नहीं कि उनके जाने के पश्चात घर के सदस्यों को उनके वापसी का बेसब्री से इंतज़ार था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वे 6 बजे ही लौट आए और वह भी काफ़ी क्रोधित अवस्था में। घर में किसी को बात समझ में नहीं आई। क्या हुआ होगा? शायद रिश्ते से इनकार कर दिया होगा, पर इसमें क्रोधित होने की क्या आवश्यकता? दुखी होते तो बात समझ में भी आती कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, परंतु इस क्रोध का क्या? हो सकता है उन लोगों ने बेइज्जती ही कर दी हो, लेकिन वे तो सोबर लोग हैं। इनकार करना अपनी जगह है पर बेइज्जती कभी नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ होगा? सवाल एक था और हजार संभावनाओं पर सब घोड़े दौड़ाए चले जा रहे थे। उधर एमडी साहब के हाल कहूँ तो उन्होंने घर में घुसते ही अपना कोट तो उतार ही फेंका था, मारे क्रोध में पानी तक नहीं पी रहे थे। बात पूरी तरह सबकी समझ के बाहर हो रही थी और बेचारी लड़की जिसकी शादी की बात करने गए थे उसकी तो हालत ही खराब हो गई थी। आखिर उनकी पत्नी ने हिम्मत कर क्या हुआ यह पूछ ही लिया। सवाल सुनते ही अपने एमडी साहब तो और बुरी तरह उबल पड़े और फिर क्रोध में चिल्लाते हुए बोले, आजकल दुनिया संबंध रखने लायक रह ही नहीं गई है। किसी की सहायता करने का जमाना ही नहीं है। अब पूछ क्या रहे हैं और जवाब क्या दे रहे हैं? सो बात समझ में न आने पर पत्नी ने शांत भाव से पूछा, क्या मतलब? उस पर एमडी महाराज उबलते हुए बोले, क्या मतलब क्या? उसे देखो, वो अपना नितेश संघवी, सबको याद होगा उसकी पहली लोन मैंने ही पास की थी। उसके बाद भी उसकी कितनी लोनें पास की मैंने, लेकिन आज अपने को इतना बड़ा समझने लग गया है कि रास्ते में मिठाई की दुकान पर क्रॉस होने पर बदमाश ने मेरे हेलो तक का भी जवाब नहीं दिया। बेचैन पत्नी ने पूरी बात जानने के बाद सीधा पूछा, छोड़ो नितेश संघवी को, दुनिया ऐसी ही है, पर यह तो बताओ कि आप जो शादी की बात पक्की करने गए थे उसका क्या हुआ? वह बड़ा दुखी होता हुआ बोला, फिर मेरा मन ही नहीं हुआ वहाँ जाने का, यानी हो गया उद्धार। एक नितेश संघवी ने हेलो नहीं कहा और जीवन का इतना बड़ा अवसर तथा इतनी बड़ी जवाबदारी वह चूक गया। वह लड़की जो उसके कलेजा का टुकड़ा थी, जिसके भविष्य का सवाल था, उसके प्रति अपना सामान्य कर्तव्य भी नहीं निभा पाया। दोस्तों, बस यही होता है कमज़ोर भीतरी व्यक्तित्व का प्रभाव। कितना ही मजबूत बाहरी व्यक्तित्व क्यों ना हो, परंतु मजबूत भीतरी व्यक्तित्व के अभाव के कारण एक ही क्षण में सब शून्य हो जाता है। मनुष्य जीवन भर अपना बाह्य व्यक्तित्व तो निखारता रहता है, परंतु अपने आंतरिक व्यक्तित्व को महत्व नहीं देता है। वह जीवन का यह सत्य भूल ही जाता है कि जीवन बढ़ाने हेतु आंतरिक व्यक्तित्व ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह मनुष्यों के कमज़ोर आंतरिक व्यक्तित्वों का ही प्रभाव है कि आज हर कोई अपनी क्षमता व प्रतिभा के 10वें भाग का जीवन जीने पर मजबूर है।
एक बार यह बात समझ में आ गई कि आंतरिक व्यक्तित्व के अभाव में आप अपनी प्रतिभा से काफ़ी कम का जीवन स्तर जीने पर मजबूर हैं, तो निश्चित ही 10 काम छोड़कर अपना आंतरिक व्यक्तित्व निखारने में लग जाएंगे। धन्यवाद।